हमारे साथ है भूमाराम चौ, उनसे बात करेंगे आज पूरा जो इनका परिचय जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भूमाराम, आपका पोलकोत राजस्थान में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। तो भूमाराम जी, हमारे जितने भी दर्शक है यह जानना चाहते हैं भूमाराम जी का परिचय। भूमाराम जी सिणधरी से एबीवीपी के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं और छात्र राजनीति के धुरंधर छात्र नेता माने जाते हैं। इनको लेकर काफी लोग आपको जानते भी हैं। कई लोगों के कंफ्यूजन में है कि भूमाराम कहाँ से है। राजनीति का जो दृश्य है वो तो आपके लोग जानते हैं, फिर भी जो रेगुलर आपका विषय है, रेगुलर आप रहते हो, कहाँ रहते हो, पढ़ाई आपकी क्या चल रही है, किस तरह का माहौल है, आप इसको लेकर लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे, आपने प्राइमरी स्कूल कहाँ से बिलोंग की और आप प्रॉपर कहाँ से रहने वाले हो, इसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले बताइए, आप प्रॉपर कहाँ के हो? मैं प्रॉपर बलगढ़ी है, जो वहाँ से मेरी प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की मैंने, और उसके बाद में मेरी उस शिक्षा माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिणधरी से हुई, और उससे पहले 10th क्लास मेरी नागौर कुसामन सिटी से मैंने की। अच्छा, 10th आपने नागौर कुसामन सिटी से किया ना? हाँ जी। तो उनके बाद महाविद्यालय में आप कब आना हुआ आपके सिणधरी के अंदर? महाविद्यालय मेरा 2018 में आना हुआ, और मैंने सुभाष महाविद्यालय सिणधरी में मेरा एडमिशन हुआ था 2018। अच्छा, 2018 में। फिर आपने बीए या बीएससी में कौन सी पढ़ाई की सुभाष महाविद्यालय से? सुभाष महाविद्यालय से मेरी बीए में पढ़ाई की थी मैंने। अच्छा, तो फिर आपने छात्र संघ चुनाव लड़ा, ये आपका जो अनुभव है या कैसा आना हुआ छात्र राजनीति में कि भाई मुझे छात्र संघ चुनाव लड़ना है? ये मैंने आम स्टूडेंटों की पीड़ा देखी जब मैंने 2018 में मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ महाविद्यालय के अंदर। उसके बाद में विभिन्न गांव ढाणी के विद्यार्थी, जो मेरी बहनों और भाई जो महाविद्यालय में आते थे, तो उनकी समस्याओं को मैं देखता था, तो मेरे मन में भी आया कि मैं इनकी किस प्रकार से लीडरशिप करूं और किस प्रकार से मैं इनकी मदद करूं। इसलिए मेरा छात्र राजनीति में आना हुआ। आपका छात्र राजनीति में आना हुआ। जैसे अब फिलहाल जो राजकीय महाविद्यालय सिणधरी के अंदर है, उनका छात्र संघ चुनाव हुए, आपके फेवर में जो कैंडिडेट है वो भी जीता। आपने किस तरह से प्लानिंग की जो छात्र आपके साथ जुड़े? क्योंकि पिछली बार कोरोना के बाद 2 साल वोट हुए थे सिणधरी के अंदर, पहले महाविद्यालय के अंदर वोट नहीं हुए, फिर भी आपके फेवर के अंदर सिणधरी महाविद्यालय के जो छात्र संघ अध्यक्ष है वो जीते हैं। किस तरह की आपकी छात्रों से आपका जुड़ाव है? मतलब आप किस संघर्ष और किस मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच में जाते हो जो आपसे जुड़ाव रखते हैं, आपको वोट देते हैं? ऐसा है कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष तो सुभाष कॉलेज का हुआ करता था, परंतु मैं राजकीय महाविद्यालय के अंदर सुभाष महाविद्यालय के बराबर टाइम दिया करता था। और मुझे याद है कि जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना था, उस समय मेरा जो मैंने छात्रों से वादा किया था वही किया था कि मैं सिणधरी के अंदर राजकीय महाविद्यालय के लिए आपकी कोशिश करूंगा। धन्यवाद तो उन संपूर्ण छात्र शक्ति को देना चाहता हूं कि सुभाष महाविद्यालय के 1899 स्टूडेंट हुआ करते थे मेरे समय। तो इस पटल आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर समय हर परिस्थिति के अंदर हमारी मदद की। हमने कई बार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए, कई बार राज्यपाल के नाम, और अनेकों अनेक ज्ञापन दिए, जिसमें संपूर्ण छात्र शक्ति साथ रही। और उसकी बदौलत हम और आप सबका सौभाग्य मान सकते हैं कि सिणधरी के अंदर राजकीय महाविद्यालय आया और उनमें छात्र शक्ति ने एडमिशन लिया। और मुझे इस मीडिया के माध्यम से कहते हुए गर्व होता है कि सबसे ज़्यादा इस महाविद्यालय के अंदर मेरी बहनों की संख्या है। आज 400 के समथिंग एडमिशन है महाविद्यालय के अंदर, तो उसमें 269 के आसपास लड़कियों की संख्या है। ये आप और हम सब के लिए गर्व की बात है। तो हम बात करते हैं चुनावों की। अगर चुनावों की बात करते हैं तो सिणधरी के अंदर एबीवीपी वर्सेज एनएसयूआई चुनाव लड़ती है। फिर भी जो लोकल राजनेता है, मतलब जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो उनकी क्या भूमिका रहती है? आपको किस लोगों के सामने संघर्ष करना पड़ा, किसका सामना हुआ जो एनएसयूआई के प्रति आपका मतलब रहा? ऐसा है कि राजकीय महाविद्यालय के अंदर पहली बार छात्र संघ चुनाव हुए, तो हमारे साथ संघर्ष करने वाले छात्र नेताओं तथा हमारी मेहनत थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय के अंदर जब से महाविद्यालय आवंटित हुआ सिणधरी के अंदर, और उस समय से लगाकर हमने हेल्प डेस्क के माध्यम से हो, अन्य किसी भी प्रकार की फोटोकॉपियाँ करवानी हो, फॉर्म जमा करवाने हो, उनको छात्रवृत्ति के अंदर दिक्कत आती है तो उनकी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, हर परिस्थितियों को लेकर उन छात्र शक्ति के साथ में खड़े रहे। और उनकी बदौलत हमारे सामने जो कैंडिडेट था वो धन बल से सक्षम था, कई यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, उनके साथ में सब थे, परंतु हमारे साथ छात्र शक्ति थी और तमाम छात्र शक्ति ने हमारे पर भरोसा जताया और सिणधरी के अंदर पहली बार राजकीय महाविद्यालय के अंदर एबीवीपी का प्रश्न लहराया। ये मैं इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण छात्र शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
हम बात करते हैं एबीवीपी में आपका कैसा आना हुआ, मतलब आपको इसके प्रति क्या आशा लगा, कितना संघर्ष आपको ऐसा लगा। एनओसीबी और एबीवीपी दो नेशनल पार्टियां विद्यार्थी परिषद के लिए काम करती, फिर भी आपको एबीवीपी के अंदर कैसा आना हुआ, ये क्या आपका ख्याल था? ऐसा है कि मैं जब नागौर कुसामन सिटी पढ़ता था उस समय हमारे पास शाखा लगा करती थी, तो उस समय मैं शाखा में जाता था और उनसे प्रभावित होकर के, और मैं जब उस समय मैं 10th में ही था, नागौर पढ़ता था उस समय। और उसके बाद जैसे ही मैं श्रीनगरी में आया और मैं माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तब वहाँ के अपने यहाँ के मेरे मुकेश जी मुंडन जो हमारे एबीवीपी के यहाँ वो संयोजक हुआ करते थे, वो और उनके साथ कई साथी आए थे और महाविद्यालय में हमें कई विद्यालय के अंदर हमें कई संगठन के बारे में बताया। तो उस समय वहाँ जो संगठन गठित किया गया था उसमें मैं स्कूल में भी अध्यक्ष हुआ करता था, तो उस समय से लगाकर मेरा एबीवीपी में आना हुआ। और उसके बाद में जस्ट मैं महाविद्यालय में मेरा इनरोलमेंट हुआ, तो उस समय भी महाविद्यालय में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नीति रीति से मैं प्रभावित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने कार्य करना शुरू किया। और विशेष मैंने शुरू तो जब मैं 10वीं में 2014 में पढ़ता था उस समय कर दिया मैंने। तो मतलब एनएसपी के प्रति आपकी क्या भावना थी? ऐसा है कि वो संगठन किस प्रकार का है मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और मैंने विद्यार्थी परिषद के कार्य को बखूबी से निभाया है, और मुझे गर्व है कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और आगे भी कार्य करता रहूँगा इसी प्रकार। छात्र राजनीति में जो नया छात्र नेता बनना चाहते हैं उनको लेकर आपका क्या संदेश है, क्या करना चाहिए उनको, कितना संघर्ष करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए वो छात्र नेता बन पाए? मैं तो विशेष कहना चाहूँगा सभी छात्र नेताओं को, जो जरूरी नहीं है कि आप महाविद्यालय में आकर सेवा करो या किसी अन्य प्रकार की, परंतु जब छात्र राजनीति में उन्हीं लोगों को आना चाहिए कि उनका छात्रों के प्रति रुचि हो। क्योंकि अपन जब महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो अन्य जगह जाते हैं तब अपन छात्रों की विशेष पीड़ा को देखते हैं, तो उन पीड़ाओं को अपन मद्देनजर रखते हुए उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो अपना मुख्य ध्येय होना चाहिए छात्र राजनीति में मैं किस प्रकार से मेरे भाई और बहनों की सेवा कर सकूं। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, परंतु मैं श्रीनगरी महाविद्यालय की बात करूं तो यहाँ की छात्र शक्ति ने विशेष हमारे को इस बार भी महाविद्यालय के अंदर वोट दिए थे, तो उन्होंने मुद्दों पर वोट दिए थे और उनको हमने कहा था कि राजकीय महाविद्यालय के आपकी ज़मीन आवंटित हो चुकी है, उनके ऊपर भवन निर्माण की प्रक्रिया को जल्दी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मैं परसों ही ठेकेदार साहब से मिला था, पिंडेल साहब जो जोधपुर से हैं, उनसे मैंने बात भी की। उन्होंने बताया कि आपके जल्दी महाविद्यालय की काम कार्य शुरू होने वाला है। तो हम ठेकेदार साहब और सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे महाविद्यालय का कार्य शुरू हो गया है, और छात्र शक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर वक्त हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, उसका परिणाम अब हमारे सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष महाविद्यालय के भोमाराम चौ, जो श्रीनगरी के अंदर छात्र नेता है। उनसे बात करने की कोशिश की, पूरा वीडियो में बताने की कोशिश करी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।